ये सब दोगलापन है। दोगलापन वर्ड सुनते ही सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है भारत पे के फाउंडर अश्विनी ग्रोवर। अश्विनी ग्रोवर दोगले हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट वो शार्क टैंक इंडिया में आए थे जहां पे उन्होंने एक स्टार्टअप के लिए वर्ड यूज करा था और उसके बाद उनका वीडियो वायरल हो गया था। शार्क टैंक इंडिया में आने के बाद बहुत लोगों को पता लगा कि एक्चुअली अश्विनी ग्रोवर क्या चीज है, उन्होंने क्या कंपनी फाउंड करी है और उन्होंने कितना बड़ा यूनिकॉर्न बिल्ड किया है। बट क्या आप जानते हैं जिस कंपनी को उन्होंने फाउंड किया था आज उसी कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। सुनने में बड़ा स्ट्रेंज लगता है ना, ऐसा बहुत सारे फाउंडर्स के साथ भी हुआ। बट इसके बारे में बात करेंगे एक अलग वीडियो में। मैं निखिल गुप्ता, मैं एक CFA चार्टर होल्डर हूं और आज हम बात करेंगे कि क्या हुआ भारत पे में जब अश्विनी ग्रोवर को वहां से निकाल दिया गया। क्या कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई, क्या कंपनी की कॉर्पोरेट कंप्लायंस सॉल्व हो गई और क्या आज कंपनी के जो फेमस प्रोडक्ट्स पोस्ट पे एंड 12% क्लब सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत पे का बिजनेस मॉडल क्या है। भारत पे का बिजनेस मॉडल था बहुत सिंपल। वो जितने भी मर्चेंट्स थे उनको एक QR कोड प्रोवाइड करते थे, उस QR कोड को स्कैन करके मर्चेंट अपने पास पेमेंट रिसीव करता था। पेटीएम इस बिजनेस में सबसे पहले आया था और पेटीएम ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक फी चार्ज करता था। भारत पे ने बड़ा एक सिंपल मेथड अप्लाई करा, उन्होंने ये फी ही रिड्यूस कर दी। जैसे ही फी रिड्यूस करी और इवन हटा दी, उसके बाद जितने पेटीएम के मर्चेंट्स थे धीरे धीरे वो भारत पे की तरफ मूव करने लगे और देखते ही देखते भारत पे के यूजर्स बहुत सब्सटैंशियली इंक्रीज कर गए। यहीं पे अश्विनी ग्रोवर को लगा कि यहाँ पे एक और मार्केट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, दैट इज लेंडिंग। जितने भी मर्चेंट्स होते हैं उनको अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसे की हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। सो इस पैसे को इन मर्चेंट्स को एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा सकता है और वहां पे इंटरेस्ट रेट स्प्रेड कमाया जा सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरेस्ट रेट स्प्रेड क्या होता है। हम एग्जांपल लेते हैं बैंक का। बैंक में अगर हम FD कराने जाते हैं तो बैंक हमें 7% ब्याज देता है और इसी पैसे से बैंक आगे 9%, 10%, 12% पे आगे फर्दर लोन देता है। तो ये जो गैप हुआ 7% और 9% या 7% और 10%, ये 2 या 3% का जो गैप है इसे हम बोलते हैं स्प्रेड और यही एक लेंडिंग बिजनेस का प्रॉफिट होता है। तो इसी गैप को आइडेंटिफाई करा भारत पे ने एंड अश्विनी ग्रोवर ने और उन्होंने इस बिजनेस में एंटर करा बाय बिकमिंग एन NBFC और वहां से उन्होंने लोन देना चालू किया। जैसे जैसे उनका बिजनेस इस सेगमेंट में ग्रो होता रहा, उनको ये चीज रियलाइज हुई कि खुद के पैसे से एंड इन्वेस्टर के पैसे से एक लेवल तक ही लोन दिया जा सकता है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों से पैसा लेना चालू करें। लोगों से पैसा लेने के लिए उनको एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना था इन्वेस्टर्स के मन में, तो उसके लिए उन्होंने हायर करा एज अ ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को। सलमान खान का ब्रांड एम्बेसडर बनते ही भारत पे में लोगों का ट्रस्ट फैक्टर सब्सटैंशियली इंक्रीज हुआ और यहीं पे अश्विनी ग्रोवर ने लॉन्च करा अपना सेकंड प्रोडक्ट विच इज द 12% क्लब। 12% क्लब का बिजनेस मॉडल था कि आप कभी भी इसमें पैसा जमा कराइए और ये आपको 12% इंटरेस्ट देता रहेगा विच इज सब्सटैंशियली मोर देन FD। सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसी बीच अश्विनी ग्रोवर लेके आए एक्स SBI चेयरमैन मिस्टर रजनीश कुमार। रजनीश कुमार बहुत ही नामी इंसान थे बैंकिंग सर्कल में, तो उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए लगा कि इनको जरूर हमारे बिजनेस में लाना चाहिए एंड इनके थ्रू भारत पे को और स्केल किया जा सकता है। बट कुछ और ही मंजूर था किस्मत को। रजनीश कुमार और बाकी जो को फाउंडर्स थे उनके अश्विनी ग्रोवर से कुछ डिफरेंसेस बिल्ड होने लग गए। इसकी वजह से क्या हुआ, ओवर द टाइम कंपनी में एक रेजिस्टेंस बिल्ड होने लग गया अश्विनी ग्रोवर के अगेंस्ट और इवेंचुअली बोर्ड ने डिसाइड करा कि अश्विनी ग्रोवर कैन नो लॉन्गर सर्व एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पे और उन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन पे एलिगेशन लगाया गया कि उन्होंने कंपनी का पैसा खुद के पर्सनल फंड के लिए यूटिलाइज किया है। उनकी वाइफ माधुरी ग्रोवर ने कुछ फंड्स अपने ब्रदर के अकाउंट में ट्रांसफर करे हैं और इसकी वजह से उन्होंने कंपनी के पैसों का मिसमैनेजमेंट करा है। कंपनी के बड़े बड़े लॉसेस के लिए भी अश्विनी ग्रोवर को ही जिम्मेदार ठहराया गया, ऑल्दो कंपनी अपना यूजर एक्विजिशन बहुत रैपिड स्केल पे कर रहा था एट ड्यूरिंग द टाइम अश्विनी ग्रोवर जब कंपनी में थे। तो फिर क्या हुआ अश्विनी ग्रोवर के जाने के बाद, क्या चीजें सुधरी? इसका सिंपल सवाल है, बिल्कुल भी नहीं। अश्विनी ग्रोवर के जाने के बाद इनफैक्ट हालात और बुरे हो गए। कैसे? उनके जो फेमस प्रोडक्ट्स थे पोस्ट पे और 12% क्लब, जितना वो स्केल अश्विनी ग्रोवर के टाइम में कर रहे थे उसका आधा भी स्केल नहीं कर पाए। कंपनी कंटिन्यूअसली लॉसेस में रही एंड इनफैक्ट और उनकी जो CEO थे सुहेल समीर, इवन उन्होंने भी भारत पे से रिजाइन कर दिया। भारत पे स्टिल काफी कंट्रोवर्सीज के बीच में है एंड अब जैसे जैसे नए फिनटेक प्लेयर्स आ रहे हैं वहां से काफी कंपटीशन रिसीव कर रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि अश्विनी ग्रोवर का निकालना एक सही डिसीजन नहीं रहा भारत पे के लिए?
आपको क्या लगता है हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड लेट मी नो इफ यू वांट अस टू कवर एनी अदर टॉपिक इन डिटेल इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।